जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम सोहित स्टडी क्लासेज है। हम अपने बेसिक मैथ में आज हम बोर्डमस के नियम को समझने वाले हैं। ठीक है, बोर्डमस के नियम में जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है वो है बोर्डमस का मतलब। बोर्डमस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पे चिन्हों का गुणा समझेंगे। तीसरा जो अपना नंबर है, तीसरे नंबर पे हम चिन्हों का जोड़, चौथे नंबर पे हम चिन्हों का भाग, फिर चिन्हों का घटाना और इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। मतलब चिन्हों से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे कुछ, ताकि अपन को जो समझ में आए उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, इसमें ही हम अपने इस बोर्डमस नियम का पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसे समझते हैं क्या होता है बोर्डमस का नियम। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अपन सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है बोर्डमस का मतलब क्या है। आखिरकार ये बोर्डमस का जो नियम है उसका मतलब भी तो आना चाहिए कि बोर्डमस का नियम होता क्या है। ठीक है ना, तो जो बी है, बी का मतलब होता है इसमें ब्रैकेट। हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का इसमें मतलब है। ठीक है ना, इसी को बोर्डमस का नियम कहते हैं। पहला लेटर है बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में अपन कोष्टक बोलते हैं। तीन प्रकार की कोष्टकें होती हैं। सबसे पहले इस प्रकार की अगर कोष्टक हो तो इसका नाम होता है छोटी कोष्टक या छोटा कोष्टक। अगर इस प्रकार की कोष्टक लगी होती है तो इसका नाम होता है मछली या फिर महिला कोष्टक। ठीक है ना, और इस प्रकार की अगर हो तो इसको बोलते हैं बड़ी या बड़ा कोष्टक। यानी कि कोष्टक कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की कोष्टकें होती है। एक छोटी जो ये है, एक मंजली जो ये अपनी बीच की है, और तीसरी होती है वो होती है बड़ी। कौन सी, बड़ी, जो कि ये लास्ट वाली है। ठीक ना, अब बी का मतलब समझ गए। अब दूसरे नंबर पे अपना आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर कहीं पर सवाल में का लिखा आता है तो का की जगह पर अपन गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और सबसे पहले उसी को हल कहते हैं। ठीक है, और चलो दूसरे तीसरे नंबर पे अपना डी, डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब भाग होता है। क्या होता है, भाग, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, और एम फोर होता है मल्टीप्लाई। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। गुणा का चिन्ह आप सभी लोग जानते ही होंगे कैसा होता है। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब जोड़, जोड़ का चिन्ह आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब क्या होता है, लास्ट है अपना एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। यानी कि सवालों को हल करते हैं जब, तो अगर उसमें ब्रैकेट यानी कि बी कोष्टक आ रही है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। अगर उसमें का है तो का को हल करेंगे। सबसे पहले अगर कोई जोड़ घटाना गुणा भाग में से सबसे पहले डिवाइड यानी कि भाग को हल करेंगे। दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को हल करेंगे। तीसरे नंबर पे अपन जोड़ यानी कि एडिशन यानी कि जोड़ को हल करेंगे। और लास्ट में अपन सबसे लास्ट में किसको, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना को हल करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। अब अपने दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, जिसका नाम है चिन्हों का गुणा। तो उसे समझते हैं। चलिए तो अपन अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा कैसे होता है, चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस और माइनस के बीच होता है। किसके मध्य, प्लस और माइनस के बीच। ठीक है, तो मान के चलो ये पहला नियम है, चिन्हों के गुणों में पहला नियम है कि अगर पहली संख्या हमने प्लस की ली है और दूसरी संख्या भी प्लस की ली है, इनका आपस में गुणा किया तो जो रिजल्ट आएगा वो भी प्लस ही का आएगा। जैसे मान के चलो हमने जो प्लस की पहली संख्या ली वो 2 ले ली, इसका गुणा किया है। दूसरी प्लस की संख्या 4 ले ली। अगर चारों
2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 होगा, यानी कि ये भी क्या की आएंगे, प्लस ही की आएंगे, यानी कि प्लस के 2 प्लस के 4 का गुणा करने पर प्लस के 8 आएंगे, यानी कि प्लस और प्लस का गुणा होने पर हमेशा प्लस की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा जो अपना नियम कहता है वो है, अपन सबसे पहले प्लस को लेते हैं। मान लीजिए चलो अपन ने पहली संख्या प्लस की ले ली और दूसरी संख्या माइनस की ले ली, इसका आपस में गुणा किया तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। चलो देखते हैं, पहली संख्या अपन ने मान चलो जो प्लस के 2 ले लिए और दूसरी संख्या माइनस के मान चलो 4 ले लिया, तो ये 4 तो दोनों 8 तो होगा, लेकिन क्या का प्लस और माइनस का गुणा होने पर क्या होता है, माइनस होता है। प्लस का और माइनस का गुणा होने पर हमेशा माइनस होगा, ऐसा नियम कहता है, यानी कि माइनस के 8 ही आएंगे। क्लियर? तो चलो अपन अपने तीसरे नियम को देखते हैं। दूसरे में अपन ने सबसे पहले प्लस की ली, अब तीसरे अपन सबसे पहले माइनस के लेते हैं और दूसरे नंबर पे प्लस की संख्या लेते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, तो होगा वो होगा माइनस का चिन्ह, चाहे प्लस की संख्या पहले लो चाहे माइनस की संख्या ले लो पहले, यानी कि प्लस माइनस का गुणा होने पर, प्लस का और माइनस का गुणा होने पर हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी, हम माइनस वाली संख्या मिलेगी। चाहे हम माइनस को पहले ले लें तब भी हमें माइनस की संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो माइनस का जैसे हमने पहले 2 लिया और फिर इसको गुणा किया प्लस के 4 के साथ, तब भी 4 दूनी 8 हुआ, लेकिन प्लस के तहत प्लस, यानी प्लस के 4 है प्लस माइनस के 2 है, यानी कि माइनस इन 2 का आपस में गुणा हुआ हमेशा माइनस, यानी कि माइनस के 8 आएंगे। -2 और -4 का, माइनस का 2 और प्लस के 4 का गुणा करने पर कितने आएंगे, हमेशा माइनस के 8 आएंगे। इसी प्रकार से प्लस के 2 और माइनस के 4 का गुणा करने पर हमेशा माइनस के 8, यानी कि प्लस का माइनस में गुणा किया जाए तब भी माइनस, चाहे माइनस का प्लस में गुणा किया जाए तब भी माइनस। ठीक है, तो अपना जो लास्ट पॉइंट है चौथा है गुणों में, गुणा के नियम में जो चौथा पॉइंट है वो है, अगर हम पहली संख्या को माइनस यानी कि ऋणात्मक और दूसरी संख्या को माइनस यानी कि ऋणात्मक, यानी कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते तो हमेशा वो धनात्मक होती है। कैसे होती हैं, धनात्मक। तो चलो हम इस पर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माना कि हमने पहले जो संख्या ली वो माइनस का 2 लिया है, इसको गुणा किया, दूसरी जो हमने संख्या ली है वो ली है माइनस का 4। ठीक है, इन्हीं संख्याओं को अपन ले लेते हैं। तो माइनस और माइनस का देखो 2 और 4 का गुणा होगा तो ये तो 8 होगा, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस का और माइनस का गुणा होगा तो इकाई की संख्या बनेगी, प्लस की संख्या बनेगी। ठीक है, तो आपने इसे समझ लिया होगा। चलिए अब हम अपने तीसरे पॉइंट यानी कि चिन्हों का जोड़ को समझते हैं। चलिए तो अब हम अपने तीसरे जो पॉइंट है, तीसरा जो टॉपिक है वो चिन्हों का जोड़, क्या चिन्हों का जोड़, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास पहले नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई संख्या पहली संख्या प्लस की उसको जोड़ रहे हैं, दूसरी संख्या प्लस की है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या प्लस की ले रहे हैं, उनको जोड़ रहे आपस में, तो हमेशा प्लस का रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसे देखते हैं। माना हमने पहली जो संख्या ली है प्लस की वो 4 ली है, इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्लस की संख्या हमने 8 ली है, अगर इसको जोड़ा 4 और 8 को तो कितना होगा 12, यानी कि मान के चलो एक जगह पे 4 लोग बैठे हुए हैं, एक जगह पे 8 लोग, अगर इनको आपस में लाए यानी कि इनको जोड़ा, एक ही जगह पे दोनों को बैठाया, 4 लोगों को और 8 लोगों को एक ही जगह पे बैठाया, तो ये हमें कितने मिले, पूरे एक जगह पे कितने लोग हो जाएंगे, पूरे 12 लोग हो जाएंगे। यानी कि प्लस को पहली संख्या प्लस की दूसरी संख्या प्लस की जोड़ने पर हमेशा प्लस का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो चलो दूसरे नियम को देखते हैं अपन। दूसरा नियम अपना कहता है कि अगर पहली संख्या अगर प्लस की है उसको जोड़ रहे हैं दूसरी संख्या माइनस के साथ, तो जो रिजल्ट कभी प्लस आएगा तो कभी माइनस, ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित अपनी संख्याओं के ऊपर है। अगर संख्या बड़ी है तो रिजल्ट, संख्या अगर पॉजिटिव मतलब बड़ी संख्या प्लस की है
तो प्लस का रिजल्ट, अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का रिजल्ट। ठीक है, तो माना हमने जो प्लस की वो संख्या मानी वो हमने पास 4। ठीक है, हमने इसी को ले लिया। और जो इसको जोड़ रहे हैं, दूसरी संख्या माइनस की ले ली 8। माइनस की कितनी ले ली? 8। ठीक है, तो ये हो गई कितने। अब इसको देखो करने के लिए, देखो एक बाहर प्लस है, फिर कोष्टक है, फिर माइनस है। ठीक है, तो एक कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। कोष्टक का मतलब हमेशा याद रखना गुणा होता है। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, यानी कि प्लस का और माइनस, यानी कि प्लस का गुणा हुआ माइनस के साथ में। तो अपन ने पीछे देखा है प्लस और माइनस का गुणा होने पर हमेशा माइनस का रिजल्ट मिलता है, यानी कि इन दो चिन्हों को हल करने पर हमें माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस के 8। यानी कि 4 में से 8 या 4 में से 8 तो घट नहीं सकते, 8 में से 4 घटे तो 4 बचे। लेकिन यहाँ पर देखनी पड़ेगी संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की कि माइनस की। प्लस के तो अपने पास 4 हैं, लेकिन माइनस के 8 हैं। सबसे जो बड़ी संख्या है वो संख्या 8 है अपने पास में, 4 छोटी है। यानी कि प्लस की कैसी है? छोटी संख्या है। वो जो माइनस की संख्या है वो कैसी संख्या है? बड़ी है। यानी कि जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का अपन को रिजल्ट मिलेगा। यानी कि इतना हमारे पास में माइनस का 4 आएंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अपन अगर जैसे मान के चलो अपन ने माइनस की संख्या बड़ी ली तो माइनस का रिजल्ट, अगर प्लस की संख्या बड़ी ली तो प्लस का रिजल्ट। अगर मान के चलो हम प्लस की संख्या को बड़ा कर देते हैं, तीसरे नंबर पे हमने देखा कि जो माइनस की संख्या ले रहे वो हमने माइनस का 4 लिया है और इसको जोड़ा। ठीक है, दूसरी संख्या जो प्लस की ली है वो ली है 8। क्लियर? इसको जोड़ेंगे तो इसको तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, साधारण माइनस का 4 प्लस के 8। तो यहाँ पर तो देखो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। प्लस की संख्या बड़ी है, देखो माइनस का 4 है, प्लस के 8 है। ये क्या है? छोटा। ये क्या है? छोटा। ठीक है, ये क्या है? बड़ी संख्या। कैसी संख्या है? बड़ी संख्या। और मैंने बोला है जिसकी संख्या बड़ी होगी रिजल्ट पॉजिटिव यानी कि प्लस का आएगा। अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का रिजल्ट, अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का रिजल्ट। ठीक है, तो चलो अपन अपने चौथे नियम को देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? अगर दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमेशा ऋणात्मक रिजल्ट। चलो देखें इसको। माना कि हमने जो पहला जो माइनस की संख्या ली है वो माइनस का 4 ले लिया। ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं अपन। दूसरी जो माइनस की संख्या ली है वो हम इसी को ले लेते 8 को, यानी कि माइनस के 8 को ले लेते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? तो माइनस की 4 को तो सैंपल ऐसे लिख लो। कैसे? माइनस की 4 को सैंपल ऐसे लिख लो। ठीक है, और प्लस और माइनस, यानी प्लस का गुणा होना है माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ। क्योंकि कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा करना। कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, यानी कि प्लस का गुणा माइनस के साथ में किया तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। यानी कि इन दोनों चिन्हों के स्थान पे अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे और किसको लिखेंगे? 8 को लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है माइनस और माइनस की संख्या अगर होती है तो वो हमेशा जुड़ जाती है। मान के चलो 4 लोग दारू पिए, यहाँ पर 8 लोग दारू पिए। इन दोनों को आपस में जो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितने लोग? 12 लोग दारू पिए होंगे। यानी कि ये लोग कुल कितने होंगे? 8 और 4 12। यानी कि अपन माइनस वाले चिन्ह को मान लिया कि ये खराब है। ठीक है, उस हिसाब से तो माइनस का 4 माइनस का 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 12। यानी कि माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस का रिजल्ट, अगर माइनस को और प्लस को जोड़ते हैं तो ये अपना डिपेंड करता है संख्याओं के ऊपर। अगर संख्या प्लस की बड़ी है तो प्लस का रिजल्ट, अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस का रिजल्ट। ठीक है, और अगर प्लस की संख्या को जोड़ते तो हमेशा वो प्लस का रिजल्ट आता है। चलिए हम अपने चौथे पॉइंट यानी कि चिन्हों का भाग को सीखते, चिन्हों के भाग को सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन अपने चौथे नियम को पढ़ते हैं। चौथे नियम का नाम है चिन्हों का भाग, यानी चिन्हों का भाग। ठीक है, इसको पढ़ते हैं।
इसका पहला नियम है कि अगर अपन धनात्मक संख्या में भाग धनात्मक संख्या का देते हैं, यानी प्लस वाली संख्या का भाग अगर प्लस वाली संख्या में देते हैं तो रिजल्ट प्लस का आता है। चलो देखते हैं। माना कि जो पहली अपन ने मानी है जो प्लस की संख्या उसको 8 माना है, इसको भाग दे रहे हैं, 8 को किससे भाग दे रहे हैं, जो दूसरी प्लस की संख्या मानी है वो अपन ने मानी 4, यानी कि 8 को भाग 4 से, हमेशा राइट साइड से भाग लेफ्ट साइड को दिया जाता है ऐसी संख्या में, ठीक है। यानी कि 4 को, यानी जो 8 है ना इसको 4 भागों में बांटना, कितने भागों में, 4 भागों में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार, यानी कि प्लस और प्लस की संख्या, यानी कि प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देने पर हमेशा प्लस की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये अपना प्रथम नियम कहता है। अगर अपन इसका दूसरा पॉइंट देखें तो वो कहता है कि अपन धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या में भाग देते हैं माइनस वाली संख्या तो हमेशा माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी। यानी कि माना कि हमने जो प्लस पहली संख्या जो प्लस के लिए वो 8 ली, इसमें भाग दिया, जो दूसरी संख्या ली वो माइनस की हमने 4 ली, यानी कि इस -4 का भाग प्लस के 8 में देने पे हमको मिलेंगे -2। जो भाग देने पे आया था उसको तो लिखना, लेकिन चिन्हों को जरूर लिखना है, चिन्ह क्या आएगा, ठीक है। तो -4 का भाग 8 में देने पे हमें -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे ये वाला नियम भी कहता है, जो तीसरा नियम है वो कहता है अगर पहली संख्या हमने माइनस के लिए उसमें भाग दिया, कोई संख्या प्लस की संख्या ली, 4 का भाग दिया, तो 4 दूनी होगा तो 8, यानी कि 2 बार है, 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, लेकिन आएगा, देखो माइनस में भाग दे रहा है अपन प्लस का, इसका माइनस में भाग दे रहा है प्लस का, तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। ये नियम कहता है अपना तीसरा, ठीक है। अब जो चौथा नियम कहता है वो कहता है कि अगर माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या में भाग दिया जाए माइनस वाली संख्या का, तो वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो माना कि जो पहली संख्या है वो हमारे पास -8, इसी को ले लेते हैं, इसमें भाग देते हैं, जो दूसरी संख्या -4 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते -8 बटे -4, भाग का मतलब बटे भी होता है, यानी इस 8 को 4 भागों में बांटना है, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, यानी कि माइनस से माइनस क्रॉस, यानी कि 8/4, ठीक है। यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी कि माइनस की संख्या को अगर माइनस की संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा हमें धनात्मक यानी कि प्लस की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो प्लस की संख्या को प्लस से भाग देने में प्लस प्राप्त होगा, अगर माइनस की संख्या में प्लस की संख्या में अगर माइनस से भाग देते थे तब भी माइनस, और माइनस की संख्या में प्लस से भाग देते तब भी माइनस, और माइनस की संख्या को माइनस से भाग देते हैं तब हमें प्लस का रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अपन अपने 5वें नियम को पढ़ते हैं। 5वां नियम क्या कहता है, ठीक है। चलिए तो अपन अपने 5वें लेक्चर को देखते हैं। ये 5वां टॉपिक क्या कहता है, ठीक है। अपने 5वां टॉपिक का नाम है चिन्हों का घटाना, ठीक है। इसका पहला नियम है कि अगर प्लस की संख्या को घटाते हैं अपन प्लस की संख्या से तो हमेशा रिजल्ट है कभी प्लस तो कभी माइनस, यानी कि संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हमको प्राप्त होता है। जैसे हमने जो पहले प्लस की संख्या ली वो लेते हैं अपन 8 को लेते हैं, इसको घटा रहे हैं, ठीक है, यानी कि माइनस कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं माइनस। दूसरी संख्या जो ली अपन ने प्लस की ली वो ले ली प्लस के 4, ठीक है। तो आपको याद होगा कि इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है, यानी कि बाहर माइनस से अंदर प्लस है, यानी कि माइनस और प्लस का गुणा होने पर हमेशा माइनस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। हमने गुणा वाले नियम में इसको देखा है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। तो 8 माइनस प्लस का गुणा होने पर माइनस होगा,
4, यानी कि 8 में से 4 को घटाएंगे अपन तो 4 बचेंगे। यहाँ पर देखो जो प्लस के 8 हैं और माइनस के 4 हैं, यानी कि जो प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है, इसलिए चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। अगर माइनस की संख्या बड़ी होगी तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब जो दूसरा अपना नियम कहता है वो अगर प्लस वाली संख्या में को अपन घटाते हैं माइनस वाली संख्या के साथ तो जो चिन्ह है वो हमेशा क्या की संख्या प्राप्त होगी, प्लस की संख्या प्राप्त होगी। अगर मानो हमने पहली प्लस की संख्या 8 ली, ठीक है, इसको घटाया, दूसरी संख्या जो हमने ली माइनस की वो माइनस का 4 लिया, तो आपको याद होगा कि अगर बाहर माइनस मतलब बाहर चिन्ह है अंदर चिन्ह है तो बीच में कोष्टक है तो चिन्हों और चिन्हों का गुणा हो जाता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, 8 + 4, तो 8 और 4 तो क्या होता है, 12, बेस्ट, ठीक है। यानी कि अपन ने जोड़ वाले में देख लिया, जोड़ वाले चिन्हों के नियम में देख लिया है, 8 4 कितना होगा, 12, और प्लस की संख्या प्राप्त होगी। यानी क्योंकि दोनों संख्या है प्लस की, इनको जोड़ने पर हमेशा प्लस की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो प्लस की संख्या में से घटाने पर माइनस की संख्या को तो प्लस की संख्या मिलती है। अब जो तीसरा नियम कहता है वो कहता है अगर माइनस की संख्या में से अपन घटाते हैं प्लस की संख्या को तो हमेशा रिजल्ट माइनस का मिलता है। चलो देखें, ठीक है। माना कि जो माइनस की संख्या अपन ने 8 ली, इसमें से घटाया, प्लस की जो संख्या ली वो 4 ली, कितनी ली, 4, और माइनस और प्लस का गुणा होने पर ये तो माइनस हो जाता है, गुणा वाले नियम में अपन ने देखा है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो -4 और -8 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। तो देखो नियम क्या कहता है कि माइनस की संख्या में से अगर प्लस की संख्या घटाती है तो माइनस की संख्या अपन को मिलती है, जो अपन ने प्रूव कर दिया है, ठीक है। जो चौथा जो नियम कहता है वो कहता है कि अगर अपन माइनस की संख्या में से घटाते हैं माइनस की संख्या को तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कभी पॉजिटिव खुद कभी नेगेटिव, यानी कि वो करता है संख्या के ऊपर निर्भर। अगर संख्या प्लस की बड़ी है तो प्लस का रिजल्ट, अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस का रिजल्ट, ठीक है। तो माना कि जो हमने माइनस की संख्या ली वो माइनस का 8 लिया, इसको घटाते हैं, दूसरी संख्या जो माइनस की ली माइनस का 4 लिया, कितना लिया, 4 लिया, ठीक है। तो माइनस का 8 माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि -8 में से माइनस का 4 प्लस का 4 जाएगा, 4 तो बचेंगे, लेकिन माइनस की संख्या क्या है, यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। तो हमेशा चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह, अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो आज हम अपने इस लेक्चर को इन्हीं 5 नियमों तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम अपने इससे रिलेटेड सवाल, इससे संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे और समझेंगे इन चिन्हों को कैसे हल होते हैं सवालों में, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। जो कमजोर बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये लेक्चर बनाया गया है, अगर वो देखते तो उनको मैथ में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं जाएगी, ठीक है। हमारी आशा है कि आपको हमारा ये लेक्चर 100% समझ में आया होगा। अगर इसको बार बार देखेंगे तो पूरे दिमाग पे चिन्ह बैठ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।